शार्क्स, आज प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर वही पुराने घिसे पिटे कंटेंट से पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। एक समय में गाइडेंस के लिए बने ये प्लेटफॉर्म्स अब वर्क एनिवर्सरीज, अचीवमेंट्स और 5 थिंग्स आई लर्नड जैसे आर्टिकल्स की भीड़ बन चुके हैं। ऐसे में अगर किसी के पास एक जेन्युइन प्रोफेशनल क्वेरी है तो वो इस क्लटर के बजाय जाए तो कहां जाए? मैं बताता हूं, यहां मीडियल पर। हाय शार्क्स, मैं हूं ऐश्वर्य। मैं हर्ष। मैं निकेत। मैं प्रतीक। हम लेके आए हैं मीडियल। मीडियल एक ऐसा प्रोफेशनल सोशल मीडिया है जो इंटरनेट के शोर को डीक्लटर करके यंग प्रोफेशनल्स को स्टार्टअप्स, टेक और करियर नेविगेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ पर यूजर्स अपने आइडियाज वैलिडेट कर सकते हैं और प्रोफेशनल एडवाइस सीख कर सकते हैं, वो भी बिना डरे या बिना अननेसेसरी फॉर्मल हुए, क्योंकि मीडियल पर आप अपनी रियल आईडी से या फिर अनोनिमसली दोनों तरीकों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। मीडियल का न्यूज इंजन इंटरनेट के समंदर से खोज के स्टार्टअप, टेक, लेऑफ की इंफॉर्मेशन हमारे यूजर्स तक पहुंचाता है ताकि यूजर्स उस पर डिस्कस और डिबेट कर पाएं। शार्क्स इंडियन स्टार्टअप जीडीपी में 2030 तक 8 लाख करोड़ की वैल्यू एडिशन करने वाले हैं, पर आज भी सारा एक्सपोजर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म का सिर्फ टियर 1 सिटीज तक ही सीमित है। मीडियल पे यंग प्रोफेशनल्स जॉब ढूंढने से लेकर फंडिंग ढूंढने तक अपने हर सवाल बेहिचक पूछ सकते हैं। इसके लिए हमने एक इंक्लूसिव कम्युनिटी बनाई है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है शार्क्स कि आज मीडियल पे 75,000 से भी ज्यादा यूजर्स हैं और हमारा मिशन है कि हम मीडियल को भारत का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि ग्लोबली रेलेवेंट हो, क्योंकि ये वाइड स्पेस ग्लोबली एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। वेलकम टू शार्क टैंक टीम मीडियल। थैंक यू नमिता। 4 फाउंडर्स है, आप क्या बैकग्राउंड है आपका, उसके बारे में बताइए। हम लोग जिस लास्ट स्टार्टअप में थे वहां हम लोग एक साथ ही थे। क्रिकेट के थ्रू हमने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल बॉन्ड किया एंड व्हेन जब हमको मीडियल का आइडिया आया और हम बनाने का हमने सोचा तो दैट इज व्हेन वी गॉट टुगेदर। ये कौन सी कंपनी में थे आप? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि में काम किया? यस। प्रतिलिपि क्या है? वो एक कंपनी है सर डिजिटल लिटरेचर की, जिसमें हम चारों पहले थे। मल्टीपल लैंग्वेजेस में राइटर्स कैन राइट एंड रीड। क्या क्या काम किया वहां पर? What were your roles? मैं जैसे था, मैं कॉलेज में था 2020 में। प्रतिलिपि अक्वायर्ड माय स्टार्टअप जो मैं कॉलेज से चला रहा था। पैसे मिले? कितने पैसे बने? इक्विटी स्वैप था, ऐसे कैश डील नहीं अच्छा, था। और बाकी 3? सर, मैं प्रतिलिपि कॉमिक्स में हेड ऑफ इंजीनियरिंग था। मैंने वहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल एंड्रॉइड डेवलपर की तरह एक एज अ टेकी ज्वाइन किया था, बहुत ही जूनियर, बट वहाँ पे मैंने स्केल किया। आई स्पेंट लाइक 4 years इन द कंपनी एंड पढ़ाई कहाँ की? मैंने पढ़ाई करी थी गाजियाबाद में ABS इंजीनियरिंग कॉलेज में। और आप दोनों का क्या बैकग्राउंड है? हम दोनों भाई हैं। जो मेरा पहला स्टार्टअप था उसमें हर्ष टेक पूरा मैनेज करता था, पहले अनऑफिशियली क्योंकि वो कॉलेज में था, बट इवेंचुअली जब एक्विजिशन हुआ तो हर्ष ने फुल टाइम ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था। और आपकी क्या कहानी है दोस्त? मैं वहाँ पे एज अ प्लेटफॉर्म इंजीनियर था और मेजरली मेरा वर्क था इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवऑप्स और इस तरीके की ब्रांचेस देखना। अच्छा, तो आप पहले आए या हुड पहले आया? सर लॉन्च हुड पहले हुआ। बट आप लोग अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उनसे? हम एक अनोनिमस प्लेटफॉर्म नहीं। अनोनिमिटी अच्छा। इज जस्ट वन ऑफ आवर फीचर्स। हम ऐसा बिलीव करते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया स्केल नहीं कर सकता है उस हद तक अगर उस पे रियल आईडीज ना हो। तो उसमें मोनेटाइज करना टफ होता है, राइट? डेटा कलेक्ट करना टफ होता है इंडिविजुअल्स का, ताकि आप एड्स भी अगर कल को चलाते हो तो उसका टारगेटिंग मुश्किल हो जाता है। अगर आपका वो फीचर है ही नहीं और आप जानते हैं क्या बाधाएं आती है, तो आप एनोनिमिटी क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स में जनरली ये देखा गया, हम जब सर्वे भी कर रहे थे, कि लोग बहुत डरे सहमे रहते हैं कि जो बोलेंगे सोच समझ के फॉर्मेलिटी के साथ लिखा जाता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वी शुड नॉट साउंड स्टूपिड या हमें जज ना कर ले कोई, तो बहुत लोग कंटेंट क्रिएट ही नहीं करते थे इन प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? तो हमने उसे बस एज एन ऑप्शन दिया है। इट्स इज नॉट मेंट टू प्रोपेगेट सेंसेशनलिज्म और हेट। You have to make a choice, Yeah, right? You can't ride this boat and that boat together. Aman can, but you can't. आप फटाफट अपना डेमो दिखा दो, वरना यहाँ पे सब ना आपको इधर उधर कर देंगे। मैं डेमो दिखा दूं। तो शार्क्स, ये प्लेटफॉर्म UGC और PGC में डिवाइडेड है, यूजर जनरेटेड कंटेंट और प्लेटफॉर्म जनरेटेड कंटेंट। मीडियल पे एंटर करते ही द फर्स्ट स्क्रीन यू सी, ये हमारी होम फीड है। दिस इज यूजर जनरेटेड कंटेंट, जहां पे लोग अपने रियल आईडी से या फिर अनोनिमसली इंटरैक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड हमारा फीचर है, ये न्यूज सेक्शन है। दिस इज प्लेटफॉर्म जनरेटेड कंटेंट, जिससे दिन भर यूजर्स को उनके इंडस्ट्री के जो भी अपडेट्स होते हैं मिलते रहते हैं। हमारा थर्ड सेक्शन हमारा प्रोफाइल सेक्शन है, विच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रोफेशनल शोकेसिंग। आप एक ही लिंक भेज के
जिसे भी आपको दिखाना है अपना प्रोफेशनल हिस्ट्री वो दिखा पाए। जो हमारा लास्ट सेक्शन है शख्स, वो शोकेस सेक्शन है जिसमें इंडिया भर से एंटरप्रेन्योर्स आके अपने आइडियाज लिस्ट करते हैं और जो टॉप 25 पब्लिकली वोटेड आइडियाज होते हैं उन्हें क्रेडिबल वीसीज आके उनसे टॉप 3 सेलेक्ट करते हैं। इससे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडियाज पे चर्चा जो होती है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो होता है, वो बाकी की ऑडियंस भी आके दूसरे आइडियाज को देती है। कब शुरू किया था आपने हमने शुरू किया था 2023 में। और अभी क्या ट्रैक्शन है? ओवरऑल 75,000 यूजर्स हैं। डेली एक्टिव यूजर्स हमारे पास 7,500 के अराउंड है। मंथली एक्टिव हमारे पास 30,000 के अराउंड है। हमारे प्लेटफॉर्म पे दिन में एक यूजर 8 मिनट के करीब टाइम बिताता है और काफी बार वो ऐप पे न्यूज की वजह से वापस आते हैं। अभी मेरे को इनिशियली थोड़ी सी मेरे को फीचर फैक्ट्री लग रही है। जहाँ कोई अच्छा फीचर देखा, थोड़ा सा ट्विटर भी बना दिया, थोड़ा सा गूगल न्यूज भी बना दिया, थोड़ा सा आपने लिंक्डइन भी बना दिया है, थोड़ा सा आपने गिटहब भी बना दिया है, थोड़ा सा किक स्टार्टर भी बना दिया है। बिकॉज जो इंजीनियरिंग माइंडसेट से फाउंडर्स आते हैं उनको लगता है ये भी अच्छा, कितना अच्छा होगा अगर हम ये सारे फीचर एक प्रोडक्ट में डाल दें। तो यूजेज विल बी द क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। पर ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि कभी भी कस्टमर के दिमाग में या यूजर के दिमाग में एक पोजिशनिंग क्लियरली नहीं बनती है। जैसे आपकी स्पेस में एक कंपनी है ग्रेपवाइन, इट इज वेरी फोकस ऑन द प्रोफेशनल यूज केस। जहां तक मैंने सुना उनके प्लेटफॉर्म पे काफी ट्रैक्शन है।